केजरीवाल ने दिल्ली में क्या करा मालूम है भाई साहब? बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। केजरीवाल भैया, दिल्ली में तुमने दारू पिला पिला के लोगों को भंड कर दिया है। आज बेचारे लोग 8 बजे के बाद मैं उनसे पूछता हूँ भाई क्या हुआ, कह रहे भाई साहब हमारे साथ धोखा हुआ। मगर तेरे साथ क्यों धोखा हुआ? ठेके के बाहर की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं पीता नहीं हूँ मैं, तुम लोग मत समझना कहीं मैं बोल रहा हूँ। ठेके के बाहर मैंने पूछा भाई क्यों परेशान दिख रहा है? कह रहा भाई साहब 2 की आदत लगा दी दारू की, अब दोबारा 1 कर दी है, हुड़क मस्ती है। उनका हुड़क मस्ती है? कह रहा पहले 1 पीते थे, इन्होंने 2 पिलाई है, अब 2 की आदत है तो 2 बोतल खरीदनी पड़ रही है मजबूरी में। भाई साहब रोटी नहीं बांटी इस बंदे ने, दूध की थैली नहीं बांटी, रिफाइंड नहीं बांटा। गुजरात में ये दारू बार बांट के ना फिर पता क्या आएगा, बिजली पानी माफ, गुजरात दारू पी के साफ। लगे रहो केजरीवाल, क्या लगे रहो? पंजाब का हाल देख लो। आज पंजाब की औरतें पता क्या कह रही है? ओ केजरीवाल तू सानू बर्बाद कर दिता, भगवंत मान तू आया सी सानू फायदा करान, ऐ की किता तू। जाके देखो पंजाब का हाल। इन्होंने पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म करते करते में एक हमारा भाई सिद्धू मूसेवाला मार दिया। क्यों नहीं उठाते उसका मुद्दा? गलती से अगर वो बीजेपी शासित राज्य होता ना, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, तो ये चारपाई गैंग है भाई साहब, चारपाई डाल के बैठ जाते और जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। तो फिर कौन से शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाती है? भाई साहब देखिए, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक में आप जाकर देखिए, अगर आपको थर्मामीटर दिख जाए, अगर आपको स्टेथोस्कोप दिख जाए, भाई साहब आप लोग को बता रहा हूँ, झाड़ू वालों आप भी सुन लो, हमारे भाई हो, आप भी भारतीय हो। एक स्टेथोस्कोप होता है, उसको डॉक्टर गले में टांगते हैं, कान में लगाते हैं, धड़कन चेक करते हैं, हिंदी में उसको आला बोलते हैं। आला समझते हो? हिंदी में उसको आला बोलते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में दिखाओ ना, आप कहोगे ना मोहल्ला क्लिनिक में जाके हाय मुझे बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, कहेंगे ये लो 1 गोली है ये खा लो, खांसी ठीक हो जाएगी। आप कहोगे हाय मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, कहेंगे ये लो ये ट्यूब लगा लो ठीक हो जाएगी। कौन सा ट्यूब देते हो भाई साहब? कौन सा ट्यूब देते हो तुम? मोहल्ला क्लिनिक में वर्ल्ड क्लास सुविधा है तो कोविड में इतने लोग क्यों मरे हैं? तुम मोदी के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो। मोदी ने तो देखिए 1 वैक्सीन लगवाई, कोई एहसान नहीं करा, पैसा जनता के टैक्स का था। ए भैया मोदी जी ने कोई एहसान नहीं करा है, उनकी नीति अच्छी थी। मोदी ने नहीं लगवाई वैक्सीन, भारत सरकार के थ्रू लगी, उनकी नीति अच्छी थी। दूसरी वैक्सीन लगी, अब बूस्टर भी लग रही है हमारे हिंदुस्तानियों को। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि मोदी जी टाइम पे वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। वैक्सीन के बारे में क्यों नहीं बोलते हो भाई साहब? सच्चे पत्रकार हो ना सनातनी, इस बाइट को मत काटना। करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग गई है। अब मैं बताऊं ये क्यों नहीं बोलेगा? अगर ये वैक्सीनेशन के लिए बोलेगा ना भाई साहब तो उसमें मोदी जी की तारीफ छुपी है। वो मोदी की तारीफ नहीं है, वो 140 करोड़ हिंदुओं की, हिंदुस्तानियों की तारीफ होगी। पता है क्यों? क्योंकि आज बिना मास्क के सारे घूम रहे हैं। भाई देखो 2 खड़े, भाई बिना मास्क के खड़े हो ना, क्योंकि कोविड चला गया, उसको भगाया है हमारे प्यार ने, हमारे विश्वास ने। ये टीका लगा के खड़ा है लौंडा। हम सनातनियों में इतनी ताकत है। ए आमिर खान चड्डा तो फ्लॉप करा दी, शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाएंगे। अब तेरे को एक बात बताओ भाई साहब, ये लाइन मत काटना। बहुत बढ़िया भाई। चड्डा तो फ्लॉप करा दी, मेरे सभी हिंदू भाइयों ने, सनातनियों ने, मुस्लिमों ने, सरदारों ने, सब एक हो गए थे। मुझे कुछ सिख मिले, मुझे कुछ मुस्लिम मिले, कह रहे हैं जो तुम्हारे धर्म का मजाक बनाता है समझ लो वो हमारे धर्म का भी सगा नहीं है। अच्छा पंजाब में जादू चल गया, दिल्ली में जादू चल रहा है, आपको नहीं लगता गुजरात में भी केजरीवाल? देखिए वहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, गुजरात की जनता पढ़ी लिखी है, सक्षम है। दिल्ली की अनपढ़ है भैया। ये लोग जो है ना ये बोलते हैं दिल्ली है दिल वालों की, तो दिल के बाद ना ऊपर दिमाग भी होता है। इनको थोड़ा सा जोर डालना था। आज ये पत्थर खा रहे हैं, ए भैया पत्थर खा रहे हो ना, हमारी फ्री की आदत अभी डाली है। ये लोग, ये भाई की भी भावना है, लेना इनसे भैया, आप अपनी भावना भी देना। एक भावना उनके पास है जो परेशान हो रही है, बताऊंगा नहीं नाम उसका, टेंशन मत लो, तुम किलत जाओगे। कुछ तो ये कहेंगे हाय फिर दीपक आगे कैमरे के आगे आऊंगा, रोक सको तो रोक लो। लोकतंत्र की आजादी इस देश में कन्हैया कुमार कौन लगता है? तुम्हारा बाप लगता है साला। वहाँ जेएनयू में नारे लगता था भारत तेरे टुकड़े होंगे, मैं कसम कैमरा फोड़ दूंगा। आऊंगा कैमरे के आगे, रोज आऊंगा, रोज आ जाता है। केजरीवाल से पर्सनल दुश्मनी है। अरे ये एक बात तो बताइए, ये मोदी जी की मन की बात से इतना क्यों किलसता है? जो 2 तिरंगे झंडे लगा के इसका हिंदुत्व अभी जागा है, इसका क्रांतिकारी लौह पुरुष। ए भैया अन्ना को लाइए ना। ए केजरीवाल, अरे माइक ऊपर करो। ए केजरीवाल, केजरीवाल अन्ना हजारे को लाइए ना। नहीं लाएगा भाई साहब ये, पता क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरा बांस है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब इतनी कमी है, अमेरिका से टीम आती है, इनका स्कूल देख के जाते हैं, वो तारीफ करते हैं, उनका मॉडल कहते हैं कि भाई इतना अच्छा दिल्ली में मॉडल है, आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ? भैया इतना अच्छा मॉडल है कि आप जूते जो है ना इतने बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, जब पानी भर जाता है ना तो आपके जूते का तल्ला जो है वो पानी में रह जाएगा, और वाइफ कहेगी कि ये ऊपर ऊपर क्या तैर रहा है, तो कहेंगे जूता ऊपर आ गया, तल्ला तो बाहर ही रह गया।
जूते मारने लायक नहीं छोड़ा, पता क्यों? जूते के लिए तल्ले भी रहते हैं और वर्ल्ड में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले खोज रहे हैं इनको, अमेरिका वाले। पता क्यों? ऑन ड्यूटी इतने थप्पड़ खाने वाला सीएम पहली बार देखा है। बुरा लगा ना? बोलता है बुरा लगा ना? क्यों बोलते हो मोदी जी के लिए उल्टा? भाई साहब वो देश के लिए कर रहा है। वो कह रहे हैं मोदी जी की नींद उड़ी हुई है, 2024 में पीएम बनने वाले हैं केजरीवाल। 2024 में हाँ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भैया। सुनो, दो चीज होती है, एक होती है गारंटी जो भारत वाले देते हैं, हिंदुस्तान वाले देते हैं, और एक होती है गारंटी। ये जो गारंटी है ना, ये करंट के साथ है। 2024 में तो मोदी आएगा, चौड़े होके कह रहा हूँ, और अब मुस्लिम भाई भी वोट दे रहे हैं, कावड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं। केजरीवाल जी तुम्हारी तो किलस गई, क्योंकि तुम्हारे विधायक ने तो फूल बरसाए नहीं कावड़ियों पे। इन लोग तो भड़काते हैं भाई साहब। इनके एरिया में जितने भी विधायक है ना, वो कावड़ियों पे फूल बरसाएंगे ना, तो इनका प्रोटोकॉल पता क्या है कि हमारा हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। अच्छा, अब की बारी 4 करोड़ लोगों ने जल उठाया है कावड़ियों ने। 100 किलो, 50 किलो, 11 किलो, 20 किलो, 21 किलो, 10 किलो। किसी कावड़िया ने पत्थर उठाया? किसी कावड़िया ने पत्थर उठाया भाई? अरे तेज बोलो ना, उठाया क्या? नहीं उठाया। ये योगी का खौफ नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या है, सनातनी कभी पत्थर नहीं उठाता, मगर ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। क्या क्या शिवलिंग को फुहारा बोलोगे ना? अच्छा, 8 सालों में केजरीवाल का विकास दिखाई नहीं दिया। 1 मिनट समझाने दो इनको। जो गोला से आए हो ना, वही गोला भेज देंगे। बार बार चेता रहा हूँ, आमिर खान चड्डा वड्डा चड्डी वड्डी सब बेकार हो गई। आगे बोलो। 8 साल में केजरीवाल का विकास नहीं दिखाई दिया। भैया देखिए, 1-2 काम बढ़िया करे हैं, मगर आप एक बात बताइए, 1-2 काम के चक्कर में आप क्या चाहते हो? आप उसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से इनाम दिलवाना चाहते हो? बेचारा रैली रैली करता है, कुछ लोग आते हैं माला लेके गेंदे की, पटाक थर्ड थर्ड थर्ड। ए महाराज, ऑन ड्यूटी सीएम को थप्पड़ पड़ रहे, बताओ दुख लग रहा है ना? बहुत मोदी जी का मजाक बनाते हो। तुम्हारा क्या बोलूं यार, मैं सनातनी आदमी, दिल्ली का दीपक फिर आ गया कैमरे के आगे। हेलो कमेंट्स। गुजरात में ये नहीं आएगा, और अगर गलती से 2-4 5-7 सीटें आ गई तो फिर वहां पर भी चारपाई की डिमांड बढ़ जाएगी। पता क्यों? इनका काम यही है, जहां देखी चावा परात वहीं बिताई सारी रात, चारपाई लगाएंगे और सो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम ईमानदार है, इसलिए मोदी जी कभी सीबीआई भेज देते हैं, कभी ईडी भेज देते हैं, मिलने वाला कुछ है नहीं। देखिए, इतना ईमानदार आदमी है, इतना ईमानदार आदमी है कि खाली एक ही पद अपने पास रखा है, मालूम क्या? सीएम का। बाकी सारे पद जो है ना वो बांट दिए। कल को कोई भसूड़ी होगी, आपको प्रोटोकॉल मालूम है, ऑन ड्यूटी आप मुख्यमंत्री को अरेस्ट नहीं कर पाओगे। पूछ चेक कर लो आप गूगल में। करता नहीं। ये क्या है, ये नीचे अपने जितने भी चेले हैं ना, ये सबको दबा के सेट कर रहा है। एक बात बताइए, इन्होंने पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री तो खुद बंद करा दिया। कराया ना, मोदी ने कराया। किसने कराया? इसने कि हम कट्टर ईमानदार है, तो कट्टर ईमानदार हमारा मोदी भी है। हेलो, क्या हुआ? कट्टर ईमानदार तो मोदी भी है। अरे आप पश्चिम बंगाल में जाकर वो खेला होबो टीम से हाथ मिला रहे हो। 2024 में मोदी आएगा, और भविष्यवाणी कर दूं एक, दोबारा रील चला लो कि 2028-29 में यही हो ना, 29 में योगी बाबा आएगा, बुलडोजर बाबा। हेलो, बाबा आएगा बाबा। और सुनो, जब वो आएगा ना तो पाकिस्तान में रातों रात 10 लाख लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, रातों रात। वो कह रहे हैं गुजरात में तो विपक्ष है ही नहीं, हम ही हैं। भाई साहब गुस्सा आ जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। अफगानिस्तान बॉर्डर पे लोग खड़े हो जाएंगे, और जो भारत के बॉर्डर है ना, वो रातों रात खौफ पैदा हो जाएगा। बोले क्यों? बोलो भागे भागो, बाबा आया। बाबा। और बाबा का खौफ एक बार अपने मुंह से बोलो, पत्रकार अगर सच्चे सनातनी हो। बाबा योगी आदित्यनाथ, बोलो एक बार, बोलो ना भाई साहब। योगी आदित्यनाथ। नहीं बाबा योगी आदित्यनाथ। एक बार और बोलो, बस एक बार। योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर। अब ये लोग कुछ देख रहे हैं ना भाई साहब, ये डर गए होंगे। उत्तर प्रदेश में आज ये माहौल चल रहा है कि जिसके मकान के बाहर बुलडोजर खड़ा हो जाए तो माँ पूछती है, बेटा कहीं पत्थर तो नहीं चला कर आया? क्यों? क्योंकि बुलडोजर का खौफ है। आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, छोटा सा किस्सा। जो बच्चा बुलडोजर खरीद रहा है ना बाजार में, तो उसका बाप कहता है, बेटा बुलडोजर क्यों खरीद रहा है? तो बोले, पापा भैया देखो, किसी की अम्मी नहीं कहा है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं भी बड़ा होकर बुलडोजर चलाऊंगा। अरे भैया ये भी रोजगार है। अरे 30-40-35 हजार पे कुछ तो वो भी पाता होगा ना। तो देखिए, ये गुजरात में नहीं आएगा। आपको मैं इसकी रणनीति बताऊं भैया, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, किलसना मत, दिल्ली का दीपक हूँ। जहाँ जहाँ कांग्रेस का सफाया हो रहा है ना, ये विशेष समुदाय को सपोर्ट में लाता है और भड़काता है। कुछ मुस्लिम भाइयों ने भी अब की बारी मोदी को वोट दिया है, ये उस जीत को हजम नहीं कर पा रहा है। ये वही बंदा है जो 4 राज्यों में बीजेपी जीत गई तो ईवीएम ठीक थी,
4 राज्यों में बीजेपी जीत गई तो ईवीएम ठीक थी, क्योंकि इसका मुद्दा था पंजाब में। 4 राज्यों में ईवीएम से ज़्यादा लोगों ने आपको पसंद करा है, मालूम है केजरीवाल? उसके बारे में भी तो बताइए। इनको लोगों ने जमानत जब्त कराई, इन्होंने लोगों को, इन्होंने लोगों की बेइज्जती कराई है। सीधी सी बात है, दिल्ली में चंदा मांग के आई थी भैया 49 दिन की सरकार के लिए तो मैं भी खड़ा हूँ। 49 दिन की सरकार एक ग्रेड थी, क्योंकि मेरे क्षेत्र से जो बंदा खड़ा हुआ था ना, उसका नाम है दाताराम। भाई साहब उसका नाम मत काट रहा, बहुत जेन्युइन बंदा था। भजनपुरा का हमारा गोंडा विधानसभा लगता, दाताराम नाम था, जेन्युइन बंदा था। मगर बाद में जितने भी लोगों ने इसको दिया है, क्या कहते हैं, टिकट, इन्होंने पता किसको टिकट दिया है? इन्होंने बोला था कि हम योगी को देंगे टिकट। योगी वो उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, तुम किलत जाओगे योगी का नाम सुन के। वो योगी नहीं, मतलब अच्छे लोग जो अच्छी सोच रखते हैं। मगर इन्होंने पता किसको वोट दिया है? कि जो बोल रहे भारत माता की जय और बाद में बंटवारे लड्डू चार कचौड़ी 6। ये इनकी सोच है। तो ये अन्ना आंदोलन की आड़ में इन लोगों को इन्होंने गुमराह करा है। थोड़ा सा अगर दिमाग से काम लेते, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एमसीडी का इलेक्शन आ रहा है, सच्ची बता रहा हूँ, वो जो शौचालय का पानी होता है वो तुम्हारे घर तक जाएगा। और देखो बीजेपी वालों, मैं भी तुम्हें एक बात बताऊं, थोड़ा काम तुम भी कर लो, वोट तो तुम्हें मिलेगा, मगर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। अच्छा, एक आखिरी सवाल दीपक भाई आपसे पूछना चाहूंगा, अगर केजरीवाल ने काम नहीं किया, दिल्ली में 2 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए, वोट कैसे मिल रहा है? भैया कांग्रेस का अल्टरनेट झाड़ू, ये कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, और कांग्रेस का अल्टरनेट झाड़ू। अगर कांग्रेस बीजेपी से मिली होती तो क्या राहुल गांधी पूरे दिन बीजेपी को गाली बकता? नहीं बकता। देखिए मैं पप्पू नहीं बोलता, भाई साहब आपकी पार्टी का बंदा आपको पप्पू बोलता है, बुरा मान जाते हो, तो क्या आपको बताइए ना। और दूसरी बात ये है, ये खुद गए थे कांग्रेस के पास, ए कांग्रेस बोले, कहा हमें समर्थन दे रे बाबा। इनको खौफ था। और आइए मैदान पे, 2024 का इलेक्शन है, इनकी जमानतें जब्त होगी। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, गुजराती अभी डिक्लेयर कह रहा हूं, ढोकला वाले हमारे भाई, फाफड़ा वाले बहुत बढ़िया लोग हैं। देखो 2-4 सीटें अगर गलती से जीत जाए, भाई साहब इतनी मेहनत करेगा ये, कुछ तो सुनो। अन्ना हजारे की तो बद्दुआ लग गई आपको, खुशखबरी दूं, अन्ना हजारे इज बैक। अन्ना हजारे दोबारा आ गए मीडिया में। केजरीवाल, ए झाड़ू वालो, कहाँ जा रहे हो? हेलो, अन्ना हजारे दोबारा आ गया है, गई लोगों की टिकट। अब एक मजे की बात और बताऊं, एमसीडी में अभी जो इलेक्शन हो रहे थे ना भाई साहब, इन्होंने बोर्ड लगवा दिए। क्या करा कि अब की बार केजरीवाल की सरकार। कौन सी? केजरीवाल की सरकार। इनके बोर्ड ना भाई साहब सच्ची बताऊं तो गधे और घोड़ों ने फाड़ दिए। इसकी शक्ल देख देख के ना भाई साहब जानवर भी परेशान है। शौचालय जाओ, गुजरातियों भाई साहब आपको समझा रहा हूँ, तो नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल। इमरजेंसी में जाओ तो लिखा है नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल। अरे लैटरिंग करने जाओ तो इसकी फोटो होती है, वहां भी देखता है। भाई साहब इतना बेकार आदमी है। भाई साहब हमें लैटरिंग तो करने दिया करो, क्या देखते हो तुम लोगों को? हर जगह इसने फोटो लगा रखी है। मुर्द घाट के बाहर जाओ तो अरविंद केजरीवाल नमस्कार कैसे हैं आप। ये तो कह रहा था जो योगा है वो मोदी का है, सूरज मोदी का है। अब ये लोगों को योगा करा रहा है, ऐसे खड़ा हो गया वहाँ ऐसे। ए भैया, योगा तो मोदी का था, पागले हो गए हो? ये योगा मोदी का बता रहे थे। कुल मिला के थोड़े दिन रुक जाओ। आप ये गमछा देख रहे हो, ये गमछा भी पहनेगा, ऐसे तिलक लगाएगा भोले बाबा वाला। नहीं, वो तो हनुमान के भक्त है, मंदिर जाते हैं। ये भैया कौन सा भक्त है? हनुमान जी के भक्त है, मंदिर जाते हैं। एक बार ये बोल दे कि राम सेतु जो है वो श्रीलंका वाले रास्ते में है। एक बार बोल दे कि ये कहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज है। अकबर मुर्दाबाद बोल दे, मनीष सिसोदिया है ना महाराणा प्रताप का वंशज, हम इज्जत कर रहे हैं। एक बार बोल दे, अरे पियक्कड़ इकट्ठे करने का भारत रत्न मिलेगा इसको। यह ऐसा बंदा है भाई, आपको सच बताऊं, ये सोच रहा है कि जितने भी गंजे हैं ना वो हमारे देश में राज करेंगे। मगर जो योगी है ना वो बाबा है। इनके बाल तो ऐसे उड़ गए, पता कैसे उड़ गए? समझ रहे हो? इनके ऐसे उड़े हैं, देखो खुल के बोलूंगा ना चिढ़ जाएंगे। ईडी घूम रही है, सीबीआई घूम रही है। मेरे बाप का क्या जा रहा है? गुजरात में ये नहीं आएगा। और मैं क्लियर बता दूं, 1 से लाख तक नहीं आएगा। और केजरीवाल जी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो दारू वाले खोज रहे हैं आपको, जिनकी एक के साथ एक फ्री करी थी ना, वो बद्दुआएं दे रहे हैं आपको। मैं नहीं दे रहा भाई साहब, मैं तो पीता नहीं है। अरे बीवी बच्चे तो भाई साहब सुनो, वैसा भी बात बताऊं, ये लाइन मत काटना पहले, रिक्वेस्ट है। शीला दीक्षित की सरकार, शीला दीक्षित जिंदाबाद 1, शीला दीक्षित जिंदाबाद 2 और शीला दीक्षित जिंदाबाद 3। शीला दीक्षित बढ़िया लेडीज थी, उनसे एक गलती हो गई। जैसा भी काम करा उसने दिल्ली में करा है। शीला दीक्षित से गलती हो गई, उसने क्या करा, उस आंदोलन को हल्के में ले लिया। अगर वो 3-4 मांगे मांग लेता ना भाई साहब, तो ये बीमारी जो हम लोग दिल्ली में झेल रहे हैं ना, मोहल्ला क्लिनिक में गधे और घोड़े ढैंचू ढैंचू कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं। और 8 बजे के बाद
दिल्ली की जनता सुनने में आया दोबारा करने वाले हैं। दिल्ली की जनता, ये जो लीवर होता है, किडनी होती है ना भाई साहब, ये भाई साहब गुजराती हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली का दीपक हूँ भाई साहब, मत देना, बहुत पछताओगे, पत्थर भी खाओगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, पत्थर भी खाओगे। 8 बजे के बाद ना, जब बेचारा कोई युवा 2-2 बोतल दारू पीता है ना भाई साहब, तो जब वो एडमिट होता है तो ना वो हिंदू का लीवर होता है ना वो मुसलमान का होता है, वो एक लड़का मारा जाता है। इसको तो दारू पे बैन लगा देना चाहिए, और मैं तो बीजेपी को भी कहूँगा दारू पे बैन लगा दो। जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, 1 मिनट ये बोलना चाहूँगा, फिर दोबारा कैमरे के आगे आ गया, बोलो किल्सो, और जाओ पंत में अपना इलाज कराओ। लगे रहो केजरीवाल।